असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए हम नावल का पार्ट नंबर 71 स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ उसके साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। 5 साल बाद वह भी मीटिंग से फ्री होते हुए ऑफिस में आया था। कोट उतारकर रॉलिंग चेयर की पुश पर रखते बिलाशा ने कप फोल्ड करते हुए कॉफ़ी का मग उठाकर होंठों से लगाया था और चेयर और टेबल के दरमियान खड़े होते बिलाशा ने लैपटॉप की स्क्रीन पर नजर आते हुए ईमेल को देखा। होंठ खड़े खड़े बाएं हाथ की उंगलियां कीबोर्ड पर चलाते हुए जवाब टाइप करना शुरू किया ही था कि दर्द की आवाज़ के साथ ही बिलाशा ने होंठ का किनारा दांतों दबाते हुए सर नफी में हिलाया था। 1 2 3। आने वाली हस्ती से वह बाखूबी वाकफ था और आते ही जो बातों के जो तीर चलने थे वो बिलाशा को असबर जा थे। संभाल लो अपनी बिगड़ी औलाद को, मेरा तो है कोई एहसास नहीं है बिला। तुम कम थे जो उसे भी अपनी जैसी बिला बना डाला। अगर सारा दिन यहीं पर रहना होता है तो सोने का इंतजाम भी यहीं कर लो। यहाँ तुम्हें काम करते कुछ नहीं होता और बीवी कोई काम कह दे तो नवाब साहब की शान के खिलाफ हो जाता है उसे करना। दार की आवाज के साथ ही दरवाजा बंद होने के साथ ही सिपा के गुस्से से भरी हुई आवाज पर बिलाशा ने मग टेबल पर रखते हुए पलट कर उसको देखा, जबकि अपने 4 साला बेटे साले को अपनी टांगों के करीब खड़े मासूमियत से आंखें पटपटाते देखकर बिलाशा ने झुक कर उसे बाहों में भरा था। ओ मेरी प्यारी बीवी, मेरी जान, क्या हो गया है? गुस्सा ना करो, तुम्हें पता है ना तुम्हारे लिए गुस्सा करना ठीक नहीं है। और अब क्या कर दिया मेरे बेटे ने? साले को टेबल पर बिठाते हुए कदम सिबका शाह की जन्म बढ़ाते हुए कहा था, जो ओलिया किलर के ड्रेस पर चादर कांधे और फिर अपने बड़े बड़े वजूद पर फैलाए हुए सूरज चेहरा समेत घूरकर बिलाशा को देख रहे थे। मुझे मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है बिलाल, या तो खुद सुधर जाऊं या अपनी इस औलाद को समझा लो, वरना मैं सच्ची कह रही हूँ कि मामा के पास शिफ्ट हो जाऊंगी मैं। बिलाशा को अपने करीब आता देखकर कदम पीछे लेते हुए उंगली उठाई तनबिया लहजे में कहा तो बिलाशा ने समझने के अंदाज में सर असबाब मिलाया था, जो पहले ही मक्खन है उसे मक्खन लगाने की क्या जरूरत है। बाजू सिपका शाह की कमर के गिर्द लपेटते होते करीब करते बाड़ी लहजे में सरगोशी की तो सिपका के गाल शर्म से सुर पड़ रहे थे। और क्यों देती हो ऐसी धमकियां जिनके बाद पता भी है कि ये नाजुक जान मुसीबत में पड़ जाती है। सिपका शाह की मजामत को नजरअंदाज करते हुए बाहों में उठाते हुए सोफे पर ले जाकर बिठाते जुमैन लहजे में कहा तो सिपका शाह ने नजर उठाए बिलाशा को देखा था, जो कि उसके चेहरे के करीब झुका जज्बे लुटाती हुई नजरें सिपका शाह के चेहरे पर टकाए हुए था। सिपका बिलाशा के कलून की खुशबू को अपनी सांसों में उतारते सिपका की नजरें बिलाशा की आंखों से सिरते हुए गले की हड्डी पर आन रुकी तो बिलाशा की अन्नाबी होंठों पर मुस्कुराहट ने अहाता किया था। तभी बिलाशा ने हाथ आगे बढ़ाते हुए हाथ सिपका शाह के चेहरे पर टकाते नरमी से सिलाया था, जिस पर सिपका ट्रांस की सी कैफियत में आंखें बंद कर गए थे। बिलाशा ने आंखों में हमा लिए अभी झुका ही था कि ठाकी आवाज पर सिपका के होंठों पर अपनी हथेली जमाता अपनी जगह से उठा था। कुछ मत कहना यार, सिपका बच्चा है अभी। एक नजर साले को देखा जो बड़े सुकून से बिलाशा की कीमती लैपटॉप को जमीन पर पटक कर बेड पर टेबल पर खड़े होते हुए उस पर जम कर उसका मजीद हशर कर चुका था। नजर साले से हटाते हुए सिपका शाह के गुस्से से सुर पड़ते चेहरे को देखा। बिलाशा तेजी से कहता हुआ झुककर अपने होंठ सिपका के माथे पर साले की तरफ बढ़ा था। डैड, इट वॉज लॉक, इतनी जल्दी टूट गया? कांधे झुकाते हुए दोनों हाथों को हिलाते हुए तासबर लहजे में कहा तो बिलाशा ने घुटनों के बल बैठते हुए असबाब में हिलाया था। यार इट वाज, हम अब न्यू अच्छे वाला ले लेंगे, लेकिन पहले ये बताएं कि क्या किया है आपने? मामा क्यों नाराज हो रही हैं? लैपटॉप पर अफसोस पर निगाह डालते हुए साले को बाजू में पड़ते हुए सिपका के जाने कदम बढ़ाते हुए इस्तफसार किया तो उसने होठों को सीटी सी शेप में खोलते एक नजर में माँ के गुस्से से सुर पड़ते चेहरे को देखा था। कुछ नहीं, यू नो ना, माम ओवर रिएक्ट करती हैं। साले के मासूमियत से आंखें पटपटा कहने पर सिपका ने गुस्से से दांत को चुकचा कर उसको देखा, जबकि बिलाशा ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट बातें साले को घूरा था। ये अब पिट जाएगा मेरे हाथों से। उम्र देखो और उसकी हरकतें देखो। पहले बाप मेरी नींद का दुश्मन था और अब ये बेटा। अगर 2 घड़ी सुकून से मेरी आंख लग ही गई थी तो उसने उठते हुए मेरा सुकून बर्बाद कर दिया। ये देखो। चादर कंध से सरकाते हुए अपनी कमर से बाल आगे करते हुए बिलाशा के सामने किए थे तो बिलाशा ने सिपा की रूहानी शक्ल से नजरें हटाकर उसके बालों को देखा था, जो बालों पर बुरी तरह से चिपकी हुई बबल गम को देखते इस बार सत नजर से साले को देखा था। ये हाल क्या है तुम्हारी नकमी औलाद ने? आज हान हवेली जाना था और आज ही अब मैं क्या करूं? मेरे सारे बालों का सत्यानाश कर दिया। बाला झटकते हुए चेहरा हाथों में छुपाए रोते हुए कहा तो इस बार बिलाज सही मन में परेशान होता हुआ आगे बढ़ते हुए सिपका वो बाहों में समेट किया था। ये क्या हरकत है साले? सॉरी डैड। बिलाशा के चेहरे के पिघले तासा को देखते हुए जल्दी से कानों को हाथ लगाता हुआ सॉरी कर गया था, क्योंकि ये बहुत कम होता था कि बिलाज उसे सती से पेश आए। गुस्सा और डांटने का काम सिपका ही करती थी, लेकिन साले के ज्यादा तंग करने पर जब वो हाथी हो जाती तो तब बिलाज सारे लाड पिलाए ताक रख देता था। मुझे नहीं, मामा से सॉरी करें और कहें कि नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे ऐसा कुछ, और अगर ऐसा किया ना साले तो डैड इस बार बहुत ही नाराज होंगे, मामा से भी बुरे वाला।
सॉरी मम्मी। आगे बढ़ते हुए नन्हे हाथ में सिपका का चेहरा थमते हुए मासूम लहजे में कहा तो सिपका शाह साहब बुलाए साले का हाथ। साले को चेहरा हाथों में बढ़ते हुए चटाचट चूमते हुए उसे खुद में बीच गई थी तो बिलाशान ने अब के बाद दोनों माँ बेटों को घूर कर देखा था। ऑन अंकल बाहर है, उन्हें कहें कि वो आपको ऑफिस की सैर कराएं। साले को बाजू से थामते हुए सिपा से दूर करते हुए कहा तो वह सर इस बार हिलाता हुआ सोफे से उतरता तेजी से बाहर भागा था, जबकि साले के दार से दरवाजा बंद करने पर सिपा के चेहरे की सारी नरमी हवा हुआ थी। कोई इतना तंग नहीं करता जितना ये लड़। अभी वो बात मुकम्मल करती कि बिलाशा सिपका के बड़े बड़े वजूद से गुजारते हुए सोफे की पूछ पर टकाते उसके होंठों को अपनी नरम गिरफ्त में लेता हुआ कैद कर गया। बिलाशा के दहते होंठों का जान लेवल लफ्ज पर सिपका ने सख्ती से उसके शर्ट को मुट्ठी में दबोचा था। इतना प्यार तो है मेरा बेटा, इतना प्यारा तो है मेरा बेटा, लेकिन अगर ज्यादा तंग करता है तो उसे तंग करने के लिए उसकी 4-5 बहनें ले आते हैं। जैसे उसे तुम्हारे बालों को हशर किया है, जब वो मिलकर उसके बालों पर नत ने एक्सपेरिमेंट करेंगी तो माँ का दुख समझ जाएगा। माता सिपका के माथे से टकराती उसकी बिखरी सांसों में गहरी सांस भरते हुए कहा तो सिपका ने अपनी अथल पथल होती हुई सांसों को बामुश्किल काबू करते हुए सर सोफे की पूछ से टकराया था। बहुत मतलब हो तुम बलाज, होना फिर बिजनेसमैन, जहाँ भी अपना ही नफा देखोगे। जंगली इंसान, मैं बता रही हूँ जो आने वाला है ना या आने वाली है, उसके बाद मुझसे उम्मीद मत रखना, और अगर इस नीयत से मेरे करीब आए तो तुम्हारा सर फाड़ दूंगी मैं। बिलाशा के बालों को मुट्ठी में दबोचते हुए चेहरा अपने जर्म झुकाते हुए दांत को चुकचा कर कहा तो बिलाशा ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए असबाब मिला था। जैसे आप हुक्म करें। हाथ नरमी से सिपका के पैर पर रखते हुए बाजू उसके कंधे के गिर्द हायल करते अपने सीने से लगाते हुए कहा तो सिपका ने सुकून से आंखें मूंदी थे। आप मुझे लेकर चलो किसी दिन सैलून में, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ खिलाओ, कंजूस इंसान, भूख से हशर हो रहा है मेरा। सिपका की आड़ी बात पर चलाकर कहने पर बिलाशा ने अपने कान पर हाथ रखते हुए घूरकर सिपका को देखने की कोशिश की, मगर जैसे ही नजरें उसके फूले गालों और बंद आंखों पर गई तो बिलाशा की आंखों में नरमी उतरी थी। एक वक्त था वह सिपका का वजूद भी अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता था, और अब यह वक्त है कि वो कुछ देर के लिए उसे दूर हो तो बिलाशा को चैन नहीं आता था। वो खून बनकर बिलाशा की रगों में दौड़ने लगी थी, सांसों से ज्यादा करीब और जान से ज्यादा अजीज हो गई थी। सिपका के लिए खाने का कहते वो उसे नरमी से सुबह लिटाता, सर अपनी गोद में रखते उसके बालों में नरमी से उंगलियां फेरने लगा था। नजरें बालों पर लगी हुई बबल पर गई अपने बेटे की हरकत पर बिलाशा के होंठों पर दिलकश मुस्कुराहटें के थे। सर जटते हुए बिलाश ने झुककर सिपका के माथे पर नरम गरम लम्स छोड़ा था। अर्शमान, ध्यान से, गिर जाएगी बहन। पलवचा ने कमरे का दरवाजा बंद करते हुए कहा तो अर्शमान हदायत शाह ने नफी में सर हिलाते हुए अपने 2 साल छोटी खाला को मजबूती से थामा था। नो माम, ये मेरी बहन है। ओल अर्शमान अपनी बहन को गिरने नहीं देगा। नीली आंखों को मासूमियत सजाए अपने दोनों हाथ हाले के चेप पर रखते हुए जवाब दिया तो पलवचा ने मुस्कुराकर उसको देखा था। उसकी आंखें हदायत पर थी, क्योंकि पलवचा की आंखें हल्की नीली जबकि हदायत की गहरी नीली आंखें थी, जबकि पठानी नकूश उसने पलवचा से चुराए थे। हालत भी हूबहू पलवश खान की कापी थी। जब वह पैदा हुई तो नाम रखने की बारी आई तो बिलाशा ने कहा था कि नया नाम क्या रखना है, उसका नाम मिनी पलवशा रख दो, जिस पर रहमान ने भी तारीफ की थी। मगर फिर आयस खान ने उससे पहली बार देते ही हाला पुकारा तो फिर किसी ने कोई सवाल जवाब नहीं किया, और फिर वो मिनी पलवशा से हाले हदायत शाह बन गई। अर्शमान, साले और जमान दोनों हम उम्र के दोनों बेटे हम उम्र थे। सबसे पहले जरगामान के जोरमा बेटे हुए थे, जो कि आज 4 साल के हो चुके थे। उसके कुछ दिन बाद बलाज का बेटा और फिर महीने बाद अर्शमान हदायशा इस दुनिया में तशरीफ लाया था। अर्शमान का नाम बिलाज शाह ने रखा था, जिस पर हदायशा ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया था कि कहीं शैतान नहीं रख दिया। बिलाज शाह से उसे किसी नेकी की तवक्को नहीं काटता था। कमरे का दरवाजा खुलने के वहाँ पर पलवशा ने पलट कर कमरे में दाल होते हुए हदायशा को देखा था। आप फ्रेश हो जाए, मैं चाय लेकर आती हूँ। आगे बढ़ते हुए हदायशा के हाथ से बैग थामते हुए कहा तो हदायशा ने सर नफी में हिलाते हुए आगे बढ़ते हुए नरमी से पलवशा के माथे को छुआ था। मां जी के पास बैठा तो चाय पानी पी आया हूँ, कपड़े निकाल दो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, अपनी बीवी और बच्चों से मिलता। मैं पर बैठे अर्शमान के बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुराती नजर से अपनी बेटी को देखते हुए कहा तो पलवशा सासबाब में हिलाती हुई कब्र से हदायशा का ड्रेस और टावर निकालती हुई वॉशरूम में हैंग कर आई तो हदायशा टेबल पर अपनी चीजें रखता हुआ वॉशरूम की जाना बढ़ गया था। हदायत, हम अर्शमान के बर्थडे के बाद इसका स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। वॉशरूम से निकलते हुए हदायशा को देखते हुए अर्शमान के गोद से सोई हुई आले को देखते हुए बेड पर लेटाते हुए पूछा तो हदायशा ने असबाब में हिलाया था। बेड के करीब आते हुए बाजू वाह किए तो अर्शमान खड़े हुए जंप लगाकर हदायशा के बाजू से कांधों पर सवार हुआ तो पलवश ने सर नफी में हिलाया था। बाबा, मैंने नहीं दाना। हदायशा के कांधों पर बैठते हुए उसके बाल अपने छोटे हाथों में लेते हुए मुंह बसे हुआ कहा तो पलवश ने घूर को उसको देखा था। क्यों नहीं जाना? साले भाई की बात मानते हैं ना, उनके साथ खेलते भी हो, तो वो भी तो स्कूल जाते हैं ना, वहाँ एंजॉय करते हैं, तो आप भी उनके साथ स्कूल जाकर एंजॉय करना। हदायत के कंधों से अर्शमान को बाजू से खींच कर अपने सामने बिठाते हुए कहा तो हदायत शाह ने
بیڈ ग्राउंड से टेक लगाते नामहसूस अंदाज में पलवल शाह को अपने हंसा में लेते दूसरे हाथ से सोई हुई हाले को थामते अपने सीने पर लटाया था। वो नहीं करते इंतवाय, वो तो नादन से बचने के लिए जाते। पलवल शाह के हाथ एहतियातन थामते हुए कहीं वो थप्पड़ ही ना लगाते। साले साहब के हालात बताए तो पलवशा ने घुड़कर आयुष्मान को देखा था, जबकि हदायशा के कहका लगाने पर पलवशा ने दहलकर सीने पर हाथ रखते पलट कर अपनी बेटी को देखा, मगर खुद को हदायशा के हसार में और हाले को उसके सीने पर सुकून से होते हुए देखा गहरी सांस भरे थे। वो सब जानते थे कि साले ने अपने बाप का पसंदीदा लफ्ज अपनी माँ को हताब के तौर पर नवाज चुका है, और ये बात अब तक सिपका शाह को मालूम न जाने कैसे ना मालूम हुई थी। साले को स्कूल बेचने पर सिपका ने भी यही कहा था कि उसकी हरकतों से तंग आकर बेच रही है, और अब वही हालात उसके बेटे के भी थे। तो वो आपका भाई है ना, वहाँ वो एंजॉय नहीं करता तो कितना बोर होता होगा ना, आपको भी तो मिस करता होगा ना घर को भी। तो आपको चाहिए ना कि आप उसके साथ जाए, जैसे घर में हमेशा उसके साथ रहते हैं वैसे ही वहाँ पर रहें। हदायशा के समझाने वाले अंदाज पर आयुष्मान सा हिलाता हुआ पीछे होता। हदायशा के बाजू से सर टका कर लेते हुए आंखें मौत गया तो पलवशन ने भी सर चटते हुए उठना चाहा, मगर अपने कमर के गिर्द हायल होते हुए बाजू पर वो ठटक कर रुके थे। हदाय, मैं तैयार भी होना है, बच्चों को भी करना है, और टाइम देखिए क्या हो गया है। हदायशा की लो देते नजर से देखते हुए पलवशा ने होंठ का किनारा दांतों दबाते हुए नजरें अतराफ में घुमाते हुए कहा तो हदायशा ने आईब्रोज काकर को देखा था। आयुष्मान, कब्र से अपना ड्रेस ले और दादू से कहें कि आपको तैयार कर दे, अगर कुछ देर सोना भी है तो दादू के पास सो जाए। हदायशा के कहने पर वो जट से आंखें खोलता हुआ बेड से छलांग लगाता हुआ उतरा था। सामने सोफे पर अपना ड्रेस उठाते हुए वो कमरे का दरवाजा बंद करता हुआ वहां से निकलता चला गया, जबकि अपने बेटे की स्पीडन देखकर पलवशन ने दांत कुचकुचाते हुए मुठियां बीजी थे। चलो बेगम, शराफत से इधर आओ, वरना देर की सूरत में तुम्हें ही मसला होगा। हाले को बेड पर लेटाते नरमी से उसके रूई जैसे गालों को छूते हुए पीछे होते हुए वहां से खिसकते हुए पलवशा हान को देते पारी लहजे में कहा तो मुंह बसोड़ते हुए हदायशा के करीब आए थे। अब तो जैसे देर नहीं होगी ना, मुंह बस होगा कहते चेहरा झुकाया तो हदायशा के कंधे उचकाते हुए पलवशा को अपनी बाहों में बढ़ते हुए सर पीछे तकिए से टकाया था। ऐसे कामों में देर सवेर तो हो ही जाती है। फिर पलवशा की थोड़ी को शहादत की उंगली से उठाते हुए चेहरा अपने चेहरे करीब करते हुए जोमैन लहजे में कहते झुककर अपने तिश्ना लब पलवशा के होंठों पर रखे तो पलवशा ने साथी से आंखें मीचे हदायशा को कान से थामा था। लेकिन हम सवेर होना अफोर्ड नहीं करते, हमें शाम में ही पहुंचना है। पलवशा को बेड पर लटाते उस पर झुका तो पलवशा ने भी कपकपाते हाथ हदायशा के सीने पर रखते रुहान से लहजे में कहा तो हदायशा ने गहरी सांस भरते हुए झुककर शिद्दत से पलवशा के गाल को छुआ था। बीवी, तुम्हारी ये अदाएं अभी तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन रात चाहे जितनी भी थकन हुई मुझसे फरार का सोचना भी ना। आज तुम्हारी सारी थकन हदायशा खुद में समेट लेगा, मगर तुम पर तरस बिल्कुल नहीं खाएगा। गर्दन पर जूते हुए अपना जारहाना लम्स छोड़ते हुए पीछे होते हुए कहा तो पलवशा ने गर्दन पर हाथ रखते हुए गुरु का हदायशा को देखा तो जबरन हदायशा ने आईब्रोज काटते हुए पलवशा ने ढुआंसी होते हुए सर नफी में हिलाया था। ओ मेरी क्यूट वाइफ, बाजू से खींच कर सीने से लगाते हुए मोहब्बत भरे लहजे में कहा तो पलवशा खान ने हदायशा के सीने पर हल्का सा पंच करते हुए उसे पीछे किया था। यहाँ तो बस लोगों को फ्री होने का बहाना चाहिए होता है, बेड से उतरते हुए तंजिया लहजे में कहा तो हदायशा ने असबाब हिलाया था तो पलवशा पैर पटाते हुए कबर से ड्रेस निकाल कर देखने लगे थे।